Hi guys, so this is Ayushi. I'm a life coach as well as a teacher. आज मैं आपको बताऊंगी आपकी सोल की नीड्स क्या होती है। इस प्रकार से हमारी बॉडी की नीड्स होती है रोज खाना पीना साफ सफाई और नींद की माइंड की नीड्स होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी सोल की भी डेली नीड्स होती है, हमारी स्पिरिट की हमारी आत्मा की डेली नीड्स होती है, जिसको हमें जानना ज़रूरी होता है और डेली बेसिस पे फुलफ़िल करना भी ज़रूरी होता है। अगर डेली बेसिस पे नहीं कर पाते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे करना होता है। देखिए हम अपनी लाइफ़ को अच्छे तरीके से तभी जी पाएँगे, जब हमारी सोल पूरी तरह से सैटिस्फाइड हो पाएगी, राइट? तो अपनी सोल को सैटिस्फाई करने के लिए हमें उसकी टेक केयर करनी पड़ती है, उसे नरिश करना पड़ता है, ठीक है? तो मैं आज आपको वही बताऊँगी कि एक्चुअली में हमारी सोल की क्या नीड्स होती है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे खुद के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के माध्यम से आई है। फॉर मेनी मेनी इयर्स आई हैव बीन इनटू माय स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। मेरे खुद के आत्म साक्षात्कार के माध्यम से जितना भी विजडम आया है वो सारी नीड्स मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। दीज आर ऑल वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल इन नेचर। सो आप भी इससे रेजोनेट कर पाएंगे इफ यू आर एनीबडी who is onto a spiritual path, okay, or if you're starting your spiritual journey, or if you're a healer, a light worker, or any of the energy worker, you should definitely be knowing about these soul needs. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारी सोल की क्या नीड्स होती है, ठीक है? सबसे पहले होती है साइलेंस, ठीक है? जब आप सोकर उठते हो ना सुबह, ठीक है? जब आप सुबह सोकर उठते हो तो आप एक्चुअली में साइलेंस, स्टिलनेस, आप यू आप नथिंगनेस से बाहर निकल रहे होते हो। आपका जो दिमाग रहता है ना, अगर आप नोटिस करोगे कि जैसे आप तुरंत सो के उठते हो ना, आपको एक शून्यता का एहसास होता है। लाइक देयर इज़ नथिंग अराउंड यू। क्यों? क्योंकि दिमाग में कोई विचार नहीं आता है, ठीक है? तो वो जो शून्यता की स्टेट होती है, उसे हम कहते हैं शून्य स्टेट, नथिंगनेस, जिसमें कोई विचार नहीं आता। जब आप सोकर उठते हो, तो वो आपकी नथिंगनेस स्टेट रहती है। आपकी आत्मा को उसकी भी ज़रूरत रहती है। दिस इज़ द प्लेस वेयर योर सोल एक्चुअली गो एंड रेस्ट, ओके? अब आपकी सोल को नीड रहती है स्टिलनेस की, स्थिरता की ज़रूरत रहती है। सारे 24 घंटे हमारी बॉडी कंटीन्यूअसली मूव करते रहती है, काम करते रहती है, ऑफ़िस वर्क, खाने-पीने का। इवन अगर आप खाना भी खाते हो तो हमारा इंटरनल जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी रहता है, ठीक है? हमारी अंदर से हमारी बॉडी काम कर रही होती है। मतलब कॉन्स्टेंटली मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है? आप इस चीज़ को समझो कि हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है और जब आपकी बॉडी रेस्ट कर पाती है, ठीक है? जब आप रात को सोने जाते हो, उसी के बीच में एक फ़ेज़ ऐसा भी आता है जब आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा रेस्टफुल स्टेट में चली जाती है कि आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है, जो आपकी स्पिरिट रहती है ना, वो पूरी तरह से फ़ोकस्ड हो जाती है। एक जगह पर फ़ोकस्ड हो जाती है। देखिए आत्मा कभी रेस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन आत्मा स्थिर होती है। आत्मा के लिए रेस्ट का मतलब होता है एक जगह पे स्थिर हो जाना, स्टेबल हो जाना, ठीक है? हमारा माइंड सो सकता है, हमारी आत्मा कभी नहीं सो पाती है, बट स्टिल हम अपनी आत्मा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अगर हम उसका पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाते हैं तो, ठीक है? इसलिए हमेशा ज़रूरी होता है कि अपनी आत्मा के साथ में हमारा कांस्टेंट कनेक्शन पूरे दिन रहना चाहिए। और वो कैसे रह सकता है? जब हम सिंक्रोनिस्टिक होंगे अपनी सोल के साथ में, ठीक है? और वो सोल के साथ में आपकी सिंक्रोनिसिटी कैसे बनती है? जब आप स्थिर होते हो। व्हेन यू गेट स्टिल, स्टिल इन योर माइंड, स्टिल इन योर मूवमेंट। आपकी बॉडी जब स्थिर होती है, आपका माइंड जब स्टेबल होता है, ठीक है? तब आती है स्टिलनेस। दूसरा होता है साइलेंस। साइलेंस यानी कि कुछ नहीं बोलना। सबसे पहले कुछ बोलना नहीं है। दूसरी चीज़ साइलेंस आपके दिमाग में भी होता है, कि आपके दिमाग में कोई भी डिस्ट्रैक्टिव, कोई भी अनवांटेड विचार नहीं आ रहे होते हैं। उस स्टेट को भी हम साइलेंस की स्टेट कहते हैं। साइलेंस की भी आपकी आपकी सोल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अ, तीसरा स्टेट मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया था, वो है शून्यता का स्टेट, यानी कि नथिंगनेस, ठीक है? ये शून्य का जो स्टेट है, ये आपने कभी इसी के बारे में शिव जी या फिर जो हमारे योगी रहते हैं, ठीक है? कुछ जो हमारे मेडिटेशंस होते हैं, ज़ीरो ज़ीरो लेवल मेडिटेशंस, ठीक है? वो इसी बारे में बात करते हैं, व्हेन यू जस्ट गो इंटू वॉइड, इंटू स्पेस। आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा होता है, लेकिन आप कॉन्शियसली अवेक हो रहे होते हैं। इस स्टेट को हम नथिंगनेस की स्टेट कहते हैं। जब आप इस स्टेट को कॉन्शियसली अपने अंदर एक्टिव रख पाते हो, ठीक है? तो इसमें आपकी जो इसमें आप क्या कर रहे होते हो, अपनी आप स्पिरिट को ट्रेन कर रहे होते हो। अपने माइंड को आप ट्रेन कर रहे होते हो अपनी सोल के साथ में सिंक्रोनाइज्ड होकर रहने के लिए पूरे दिन भर।
व्हेन यू आर कॉन्शियसली अवेक। अब चौथा आता है ड्रीमिंग। ठीक है? देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, हमारी हमारा जीवन चलता ही कैसे है? पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर से। ठीक है? जो बीत चुका है वो अतीत है, जो हो रहा है वो वर्तमान है और जो होने वाला है वो भविष्य है। ठीक है? अब जो हमारा भविष्य है या तो हम उसे एक्सीडेंटली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर हम उसे कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं। या तो हम उसे अज्ञानता से बना सकते हैं हमारे फ्यूचर को, या फिर हम अ, सोच समझ कर, समझदारी से हम फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर क्रिएट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है, वो रहती है इमेजिनेशन, ड्रीमिंग। ठीक है? अपने आपकी सोल को आप ड्रीम करने दो, इसे सोचने दो। ड्रीम करने दो इन द सेंस कि इसको जो भी चीज़ पसंद है, उसको बस पसंद कर लेने दो। कोई कप वेदर इट इज़ अ क्लोथिंग, एक्सपीरियंस, पैसे, सक्सेस, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी चीज़ है, अपनी आत्मा को आप कुछ समय के लिए बस खुला छोड़ दिया करो। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। रेगुलरली आप ये हैबिट डालो कि अपनी सोल को आप फ्रीडम दोगे कि वो ड्रीम कर पाए। ड्रीम मतलब कोई लिमिटेशंस नहीं, कोई भी किसी तरह की लिमिटेशंस नहीं कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं आ सकती है या फिर ये चीज़ मैं नहीं पा सकता हूँ। ये रिलेशनशिप मेरे पास में नहीं आ सकती है। नो लिमिटेशंस। जस्ट लेट योर सोल ड्रीम। ठीक है? इसको आप ड्रीम करने दो। जब आप ड्रीम करने का फ्रीडम दे दोगे ना, तो ये एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ों में से वो चीज़ ढूँढ के निकालेगी जो कि एक्चुअली में अ, जिसे जिसे पाने की काबिलियत आप में एक्चुअली में है। ठीक है? अगेन इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू नीड टू डू, आपकी सोल अपने आप कर लेगी। बस इससे आप ड्रीम करने की फुर्सत दे दो, फ्रीडम दे दो। अब यहाँ पर आता है हमारा 5वाँ इंट्यूशन। हम जैसे-जैसे पूरे दिन हम काम करते हैं, राइट? हमारा ब्रेथ ऑटोमैटिकली चलता रहता है। अपनी श्वास हम बिना सोचे-समझे भी हम लेते रहते हैं, ठीक? लेकिन श्वास हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, राइट? अगर आप कभी साँस बंद करके देखो अभी यहाँ पे, आपको अनकम्फर्टेबल फ़ील होने लगेगा, राइट? मतलब जब नहीं है तो हमें इसका आभास हो रहा है। ये फिज़िकल चीज़ है। उसी तरह से हमारी सोल से जो हमारा कनेक्शन बनाए रखता है, वो बताता है इंट्यूशन। इंट्यूशन हर वक़्त, हर पल आपके साथ में रहता है। जब इंट्यूशन आपके पास में नहीं होता है ना, तब आपको इसका आभास होता है, ठीक है? इंट्यूशन क्या होता है? अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन पाना, अपनी गट फीलिंग को सुन पाना, अपने सिक्स्थ सेंस को सुन पाना, ठीक है? जो इंट्यूशन रहता है, ये एक नॉन रेसिस्टेंट थॉट आता है, जो कि प्योरली आपके सोल से आता है, ठीक है? इंट्यूशन की आपको ज़रूरत तब पड़ती है, जब आपको एक्चुअली में कुछ फैसला करना होता है, और इफ देयर इज़ एनीथिंग वाइटल दैट यू नीड टू डू विदिन अ डे, ठीक है? तब आपको सही फैसला लेने के लिए आपको इंट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप इंट्यूशन का ज़रूरत कब ले पाओगे, जब अपने इंट्यूशन को आप होन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिफाइन करोगे। इसलिए पूरे दिन में कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करो अपनी आत्मा के साथ में बैठने की। बस बैठ के सुनना है, सोचना है, इसको देखना है, दैट्स इट। नेचुरली आपकी इंट्यूशन धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। 5वां चीज़ आता है लाइफ। देखिए, अगर हम बचपन से आगे अभी तक आए हैं, तो हमें बचपन से खाली एकेडमिक एजुकेशन दी जाती है कि आप ये सारी चीज़ें पढ़िए, ये पढ़ेंगे तो फिर आप फ्यूचर में जाकर आपको इतनी अच्छी नौकरी मिल सकती है। नौकरी मिलने से ही आप आपके करियर की बुनियाद पर ही आपको पैसा, स्टेटस, ऑनर मिलेगा। मोस्ट ऑफ द माइंडसेट हमारा इसी प्रकार से होता है। यानी कि आप एजुकेशन क्यों ले रहे होते हो? क्योंकि हमको बाद में अपना करियर बनाना होता है, राइट? लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि ये खाली हमारी मटेरियल नीड्स है, ये खाली हमारी सर्वाइवल नीड्स है। आपकी जो सोल है ना, वो एक्चुअली में लाइफ जानना चाहती है। एकेडमिक के बाहर भी पूरा जो हमारी लाइफ का नॉलेज है, ठीक है? वो आपकी सोल को जानना है। क्यों? क्योंकि आपका सोल करियर, रिलेशनशिप्स, पैसा, उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, ठीक है? आपका सोल, आपकी आत्मा बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी सोल आपकी पूरी ज़िंदगी को चलाती है। तो इस आपकी सोल को ना ज़िंदगी समझनी है। तो जितना हो सके किताबों के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले, लाइफ़ के बारे में सीखो, लाइफ़ को जानो, अपने आप को एजुकेट करवाओ कि लाइफ़ ये होती है, लाइफ़ ये नहीं होती है, लाइफ़ में ये डिसीज़न्स होते हैं सही, लाइफ़ में ये डिसीज़न्स गलत होते हैं।